बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो उठा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मोबाइल बैटरी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी मोबाइल की बैटरी की बचत कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं अदनान साजिद यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको प्ले स्टोर में आसानी मिल जाएगी और जिसको आप इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा बैटरी की बचत कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ, उसके बाद हम मोबाइल स्क्रीन में चलेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमने इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इसका इस्तेमाल प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ग्रीनिफाई। इसका ये वाला साइन है जो आप पीछे लैपटॉप पे देख रहे होंगे। तो इसका ये वाला साइन है, आप अभी प्ले स्टोर में भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा। तो इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है और कुछ एप्लीकेशन पे आपने क्लिक वगैरह करके जो है उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने ऑप्शन आपको मिलेगा इस्तेमाल का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। अगर आपका मोबाइल की बैटरी की टाइमिंग है सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक, तो इस एप्लीकेशन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बैटरी लाइफ, आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ हो सकती है 7 ख़त्म करेंगे तो 9 से 10 तक आपका मोबाइल जो है वो चल सकता है। यानी आप सुबह से लेकर 9-10 बजे तक अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि मोबाइल की बैटरी जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और किलो किलो का जब वो पावर बैंक हम उठाए फिरते हैं अपने हाथ में, कभी जेब में डालते हैं तो कभी हाथ में उठा के फिरते हैं। तो लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पावर बैंक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है ग्रीनिफी। जैसे आप ग्रीनिफी सर्च करेंगे तो इस तरह से एप्लीकेशन आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। आपने इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तो इसकी मैं आपको रिव्यूज़ भी दिखा देता हूँ। तो 4.4 की इसकी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। उसके बाद 10 मिलियन प्लस जो इसके डाउनलोड्स हैं और करीबन 3 लाख लोगों ने इसे जो है वो रिव्यू दिए हैं 4.4, और रिव्यू जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके बाद मैं इसका आपको यूज़ बताऊंगा। अभी इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद इस तरह का इसका सिंपल सा इंटरफेस है। आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये पहला ऑप्शन है माई डिवाइस इज़ नॉट रूटेड, दूसरा ऑप्शन है माई डिवाइस इज़ रूटेड, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो आपने रूटेड पे क्लिक कर देना है, यानी माई डिवाइस इज़ रूटेड। अगर नहीं रूट तो आपने नॉट रूटेड पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको नहीं पता ये रूट है या नहीं रूट तो आपने आई एम नॉट श्योर पे क्लिक कर देना। उसके बाद मेरा मोबाइल जो वो रूट नहीं है तो मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने कुछ परमिशंस जो वो है देनी होती हैं। तो मैं ग्रांट परमिशन पे क्लिक करता हूँ। अभी ये ओपन हो जाएगी थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद। तो आपने ये ढूंढ लेनी है ये वाली ऐप जिसे आपने इनेबल करना है। तो अभी मैं परमिशन जो वो दे देता हूँ, इसे इनेबल कर देता हूँ। तो ये परमिशन डन हो चुकी है। आपने अब फिनिश वाले बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप पहुंच जाएंगे। ये आपके पास 3 ऑप्शन है तो इनका कोई जो वो कमाल नहीं, वो सिर्फ यही बताते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस जो बताते हैं। अब आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक
कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ऐप्स जो है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपने शो मोर ऐप्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो काफ़ी सारे ऐप्स जो आप के सामने शो हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐप्स जो वो शो हो जाते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपने अब करना क्या है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। तो जितने भी आपके जो ऐप्स हैं इस मोबाइल में, तो आपने इसे इस तरह से टिक कर देना है। टिक के निशान पे आप टिक करके क्लिक कर देना है इस तरह से। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अभी मैं उसका फ़ायदा भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं रनिंग इन बैकग्राउंड। तो ये है कुछ ऐप्स जो आपके मोबाइल में रनिंग कर रहे हैं। तो ऐप्स को क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जो वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप्स वो है जो आपने सेलेक्ट की होंगी। उसके बाद आपने ये स्लीपिंग वाला जो बना हुआ है उस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ZZ जो लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ शो हो तो एक्सेसिबिलिटी ये लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है और इस ग्रीनिफाई वाली ऐप को जो वो क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है, ओके कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब जो हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप जो फोर्स स्टॉप हो रहे हैं। तो यानी ये ऑटोमेटिकली जो है वो बैकग्राउंड जो प्ले हो रहे थे बैकग्राउंड पे वो हट जाएंगे। तो जब हम इसे परमिशन देंगे तो तभी ये ऐप ओपन होंगे और प्ले होंगे। अगर इस तरह से आप हर एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से हटा दें तो आपकी मोबाइल की बैटरी जो वो काफ़ी हद तक सेव हो सकती है और इसे काफ़ी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोबाइल बैटरी को। तो ये था एप्लीकेशन का यूज़, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से था इसका इस्तेमाल जो आप इजीली जो वो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का यूज़ भी काफ़ी सिंपल सा है। इस तरह से आप इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल बैटरी को काफ़ी हद तक जो वो सेव कर सकते हैं। अगर आपको फिर से किसी और एप्लीकेशन यानी कोई और एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है और उसे भी इस तरह से बैकग्राउंड से हटाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद शो मोर ऐप पे क्लिक कर लेना है। अगर वो ऐप आ जाए तो ठीक है, वरना शो मोर ऐप पे क्लिक करने के बाद इस तरह आपने अपनी किसी भी ऐप को जो है वो ढूंढ लेना है। उसके बाद इस तरह से क्लिक करने के बाद फिर से वही टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो वो इस तरह से वो भी जो है वो बैकग्राउंड में प्ले होगी, वो हट जाएगी। जब इसे आप परमिशन देंगे या आप ओपन करेंगे तभी वो ओपन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, और अगर ना भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में आप #साजिद लगा के कोई भी सवाल अपना लिख सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर से रिकवर करूँगा कि आपको अगली वीडियो में इस सवाल का जो है आंसर दे दूँगा। तो जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो एक इस्लामिक चैनल है। उस पर मैं बयान, तिलावत कुरान, नात, इस तरह की वीडियोस डे बाय डे अपलोड करता रहता हूं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और उस चैनल का नाम है साजिद विद इस्लामी टीचर। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं और आपको टॉप पे मिल जाएगा। तो एक और बात मैं बता दूं कि मैं YouTube का एक कोर्स लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप मोबाइल पे वीडियो शूट करके, मोबाइल से वीडियो की एडिटिंग करके और मोबाइल से ही वीडियो YouTube
चैनल पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।